अस्सलाम वालेकुम चावातूती। आज के लेसन में हम लोग कोई महसूस टॉपिक पर बात नहीं करने लगे, बल्कि मैं आपको आज खास वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहां से आप उर्दू में इटालियन इजीली सीख सकते हैं। असल में जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया तो मेरी यही कोशिश थी कि इस चैनल में इस कोर्स को तरतीब से लेकर चला जाए, लेकिन शुरू में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको किसी और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए थी, सो मैं वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रही। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने कहा कि उनको एक तरतीब से इटालियन सीखनी है, और अगर कोई इटली में नया आता है तो इटालियन को कहाँ से सीखना शुरू करे। तो इसीलिए मैंने ये वेबसाइट बनाई है जहाँ से आप इटालियन को एक तरतीब के साथ सीख सकेंगे। लेकिन इस वेबसाइट को बनाने की एक और वजह भी थी। चूँकि वीडियोस लेट आ रही हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है तो आप वो हमें सेंड कर दें ताकि हम अपने बलबूते पर भी कुछ सीख सकें। लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर वे नहीं था जहां से मैं आपको वो फाइल शेयर कर सकती, तो मैंने सोचा कि वेबसाइट ही वो बेहतरीन जगह हो सकती है जहां पर मैं आपके साथ कोई भी पीडीएफ फाइल शेयर कर सकती हूँ। अभी मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस वेबसाइट का नाम है learningwithbushra.com। आप अपने ब्राउजर की सर्च बार में टाइप करें learningwithbushra.com तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग अपनी वेबसाइट के होम पेज पर हैं। फर्ज करते हैं कि आप यहाँ पर इटली में नए आए हैं और आपको पता नहीं है कि इतालवी ज़बान को सीखना कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि इतालवी को सीखना किस तरतीब के साथ शुरू करना है। अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहली चीज़ जो आपको याद करनी है वो है इटालियन की हरूफ़े तहज्जी। और इसी लेसन में आप लोग सीखेंगे कि इटालियन के अल्फाज की अदायगी कैसे की जाती है, यानी कि उनको कैसे पढ़ा जाता है। एक दफ़ा आप ये चीज़ें सीख जाए, यानी कि इटालियन की हरूफ़े तहज्जी और इटालियन के अल्फाज को कैसे पढ़ना है, तो आपका अगला स्टेप होगा मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सीखना। एक दफ़ा आपके पास अल्फाज का ज़हीरा हो गया तो आपका अगला स्टेप है कि उन अल्फाज को जुमलों की शक्ल में कैसे इस्तेमाल करना है। अब इस स्टेप पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो जुमले बनाएं वो ग्रामर के लिहाज से सही हो, क्योंकि ये चीज़ हम लोग अपने अगले स्टेप पर सीखेंगे। तीसरे स्टेप पर जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर उनको एक जुमले की शक्ल देना सीखना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने ग्रामर की तरफ मूव करना है। इससे पिछले स्टेप में जो आपने जुमले बनाना सीखे हैं, अब टाइम आता है कि आप उन जुमलों को ग्रामर के लिहाज से सही बोलना सीखें। बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको इतालवी ज़बान सीखने के लिए फॉलो करने होंगे। ओके, अब सिंपली आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए भी अपनी मतलूबा चीज़ सीख सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर की तरफ मूव करें तो यहाँ पर आपको कुछ पेजेस नज़र आएंगे। पहला पेज है वेलकम टू लर्निंग साइट। इसके बाद दूसरा पेज है लर्न इटालियन। अगर आप लोग यहाँ पर अपना तीर लेके जाएं तो आपको नीचे मज़ीद सब पेजेस नज़र आएंगे। इटालियन वोकेबुलरी, डेली यूज सेंटेंसेस और ग्रामर। अब सबसे पहले हम हरूफ़े तहज्जी के लेसन को देखते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इटालियन की हरूफ़े तहज्जी मिल जाएगी। अब जब आपको ये कहा जाता है कि लर्न इटालियन ऑन योर ओन, तो इसका क्या मतलब है? देखें, यहाँ पर एक स्पीकर है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलकर बताएगा कि इस लेटर को कैसे पढ़ा जाता है। A, इसी तरीके से लेटर बी, B, C, अगरचे इसके दाएं जानिब अगर आप लोग देखें तो उर्दू में भी लिखा हुआ है कि इन लेटर्स की अदायगी कैसे की जाती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्पीकर पर क्लिक करके भी पता चल जाएगा कि वाकई में इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे लेटर्स के साथ इसकी अदायगी लिखी गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि जब भी इस वेबसाइट पर कोई नया लेसन अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप सिंपली यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखें
और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जहाँ पर आपको इस नए लेसन का नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहाँ पर चूज एन ऑप्शन एंड देन सब्सक्राइब। ओके, तो एक दफ़ा जब आप हरूफ तहज्जी को याद कर लें तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं ताकि आप इटालियन के अल्फाज को पढ़ना भी सीख सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले हरूफ पर क्लिक करें तो ये आपको बोलकर बताएगा कि इस लफ्ज़ को पढ़ते कैसे हैं। uomo, तो इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ भी। sole, mare, अगर आपको ये टूल यूज़फुल लगे तो मुझे बताइएगा ताकि इसको बाकी पेजेस के साथ भी अटैच कर दिया जाए। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ते हैं। अब अगर आप इस पेज के नीचे की तरफ मूव करें तो आपको इस टॉपिक के मुतल्लिका वीडियो भी मिल जाएगी जहां पर आपको दिखाया गया है कि इटालियन कैसे पढ़ते हैं। सो आप इस वीडियो को प्ले करके इस टॉपिक को मज़ीद समझ सकते हैं। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली है, यानी कि हरूफ तहज्जी और इटालियन को कैसे पढ़ते हैं। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि अल्फाज को ज़हीरा करना। तो इसके लिए हम ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पर ही नेक्स्ट स्टेप है इटालियन वोकैबुलरी। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फिल वक्त यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब मिसाल के तौर पर हम लोग पहले टॉपिक पर क्लिक करते हैं, नूमेरी। अब यहाँ पर आपको सारी गिनती सीखने को मिल जाएगी। इटालियन की गिनती इंग्लिश की तरह ही है। अगर आप पहले 20 नंबर्स याद कर लेते हैं तो बाकी नंबर्स को याद करना आसान है। सो ये उर्दू की तरह ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको समझने में या फिर याद करने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, इसी तरह से आगे रंगों के नाम, अगर आप लोग इस पर क्लिक करें तो आपके पास रंगों के नाम सारे खुल जाएंगे। आप यहाँ से रंगों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप नीचे मूव करें तो आप लोग देख सकेंगे कि इसके मुतल्लिका जो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, उसका भी लिंक दिया गया है ताकि अगर आपको मज़ीद जानना हो तो आप इस वीडियो को प्ले करके मज़ीद सीख सकें। सो ये हमारे पास कुछ अल्फाज हो गए। आप इनको सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मज़ीद अल्फाज भी देखने को मिलेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, डेली यूज सेंटेंसेस। ओके, तो इस पर क्लिक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जुमलों की भी एक ह्यूज कलेक्शन है। अब अगर हम इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करें, मिसाल के तौर पर दीरे लोरा, तो यहाँ पर आप वक्त बताना और वक्त पूछना सीख सकते हैं। अगर आप इस पेज के नीचे मूव करें तो यहाँ पर भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आप इस मौजू को मज़ीद गहराई में सीख सकते हैं। सो ये हमारा हो गया दीरे लोरा। इसके बाद आप लोग देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जुमले हैं। आपको जो चाहिए आप उस पर क्लिक करके वो जुमले सीखिए। तो इसके बाद अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्रामर। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। सो यहाँ पर आपको ग्रामर का एक खाका मिल जाएगा जिससे आपको ये सीखने में मदद मिल सकती है कि ग्रामर में सीखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। सो यहाँ पर नो में आर्टिकोलो, एग्जेक्टिवी, आर्टिकोलो पार्टिटिवो। सो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन कौन सी चीज़ है। सो अब अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर ग्रामर में आपको जो चीज़ें सीखनी है उसकी एक लिस्ट दी गई है। इसमें से जो चीज़ आपको सीखनी हो सिंपली उस पर क्लिक करें और अपनी मतलूबा चीज़ सीखें। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है आर्टिकोलो जो कि तकरीबन सभी को मुश्किल लगता है
उसको मैंने यहाँ पर तफसील से लिखा है। अगर आपको भी इस मौजू के बारे में कोई डाउट है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसको बड़ी तफसील के साथ लिखा गया है। अगर आप लोग इसके नीचे की तरफ मूव करते जाएं तो एंड पर इस मौजू के मुतल्लिक़ आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में मज़ीद हेल्पफुल साबित होंगी। जिसको अभी तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया वो इस आर्टिकल पर भी एक नज़र डालें। मुझे उम्मीद है कि बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये हमारे इटालियन के 4 स्टेप्स हो गए। अब अगर कोई पतेंते करना चाहता है तो वो यहाँ पर पतेंते के पेज पर क्लिक करें। तो यहाँ पर 2 आगे सब पेजेस हैं, मैनुअल पतेंते और क्विज पतेंते। अब अगर आप मैनुअल पतेंते पर क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अभी तक चूंकि हमने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स किए हैं यहाँ पर आप 2 चैप्टर्स ही देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग पहले चैप्टर पर क्लिक करें इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आप इस टॉपिक को उर्दू में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इसको उर्दू में समझिए। इस तरह से आप इस टॉपिक को एक वीडियो लेसन के ज़रिए उर्दू में समझ सकते हैं। और जब आपको ये टॉपिक याद हो जाए तो अगर आप इसकी मश्क करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें, इसकी मश्क करें। ठीक है। इस तरह से आप अपनी मुतल्लिका टॉपिक के क्विज भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ मूव करें तो तकरीबन सभी टॉपिक्स के लिए आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर किसी टॉपिक को उर्दू में समझना हो तो क्लिक करें, इसको उर्दू में समझिए। और अगर उसके क्विज करने हो तो देन क्लिक, इसकी मश्क करें। अब अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ सजेस्ट करना हो या फिर अगर आपको इस वेबसाइट पर कोई टाइपिंग की मिस्टेक मिली हो या फिर कोई लिंक ओपन ना हो रहा हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करें और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्टो एंड दैट्स इट। तो ये थी हमारी लर्निंग साइट जहाँ पर आप इजीली इटालियन सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। लेकिन जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि वेरबी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है वेरबी इन उर्दू। अगर आप वेरबी सीखना चाहते हैं तो आप उस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी और इस वेबसाइट का भी, जहां से आप इजीली जा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।